नमस्कार दोस्तों, एमसीक्यू सीरीज में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। एमसीक्यू सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं लेके आया हूँ क्लास 12th का होम साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है शिशुओं को जानिए, उसकी विकास, उसकी आवश्यकताएं। इसमें हम लोग इस चैप्टर से टॉप 50 एमसीक्यूज को देखेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं ए गौतम गणेश में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। इसमें आज का पहला सवाल है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, शिशु अवस्था की आयु सीमा क्या है? शिशु अवस्था की आयु सीमा क्या है? तो वो है 0 से 6 वर्ष। 0 से 6 वर्ष के बच्चों को शिशु बोला जाता है। तो गृह विज्ञान में शिशु अवस्था 0 से 6 वर्ष तक मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, शिशु के विकास का सबसे तीव्र काल कौन सा है? यानी शिशु जो एक छोटा बच्चा होता है, उसका विकास जो होता है सबसे अधिक 0 से लेकर के 3 वर्ष के बीच में होता है। तो उसका शारीरिक विकास भी होता है और उसका मानसिक विकास भी बहुत तेजी से होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, शिशु के विकास के कितने मुख्य पक्ष होते हैं? शिशु के विकास के कुल कितने मुख्य पक्ष होते हैं? तो कौन-कौन सा? ये 4 होता है। तो कौन-कौन सा होता है? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व भावनात्मक। वो 4 कौन-कौन सा है? वो है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व भावनात्मक। यानी कि शिशु के विकास के कितने मुख्य पक्ष होते हैं? तो 4 होते हैं। ठीक है? कौन-कौन सा? तो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा भावनात्मक 4 पक्ष होते हैं। चौथा है, जन्म के समय शिशु का औसत वजन कितना होता है? तो जन्म के समय 2.5 केजी से 3 केजी तक होता है। ठीक है? तो सामान्य शिशु का वजन लगभग कितना? तो 2.5 से 3 किलोग्राम होता है जन्म के समय। शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार कौन-सा है? तो शिशु के लिए जो 0 से 3 वर्ष तक के बच्चों या फिर जो नवजात शिशु रहता है उसके लिए माँ का दूध संपूर्ण व सुरक्षित आहार होता है। ठीक है? उसके बाद है छठा क्वेश्चन, माँ के दूध में पाए जाने वाले रोग प्रतिरोधक तत्व को क्या कहते हैं? उसको एंटीबॉडी कहते हैं। ठीक है? तो माँ के दूध में पाए जाने वाले रोग प्रतिरोधक तत्व को क्या कहते हैं? तो एंटीबॉडी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी, यानी एंटीबॉडी शिशु को बीमारियों से बचाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, शिशु के मानसिक विकास का संबंध किससे है? तो शिशु का मानसिक विकास सोच व समझ से है। शिशु सबसे पहले क्या सीखता है? तो शिशु सबसे पहले रोना सीखता है। सामाजिक विकास का अर्थ क्या है? तो सामाजिक विकास यानी समाज में लोगों का विकास कैसे होता है? तो एक दूसरे से मेल-जोल बढ़ाकर। शिशु की भावनात्मक विकास का उदाहरण है। शिशु के भावनात्मक विकास का उदाहरण, तो मतलब भावनात्मक विकास कैसे होता है? तो वो हँसना, रोना, बच्चे में तो 2 ही ऐसा क्वालिटी देखने को मिलेगा, चाहे वो हँसता रहेगा या फिर रोता रहेगा। उससे क्या चीज़? भावनात्मक विकास देखने को मिलता है। शिशु के लिए स्वच्छता क्यों आवश्यक है? बच्चा जो होता है सबसे छोटा, जो जन्मजात बच्चा रहता है उसको उसके लिए स्वच्छता क्यों आवश्यक है? तो रोग से बचाव के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, शिशु के टीकाकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? टीकाकरण जो करवाता है बच्चों को, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? रोगों से सुरक्षा। कई प्रकार के टीका दिया जाता है, जिससे कई प्रकार के रोगों से उसका बचाव होता है, उसको सुरक्षा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, शिशु के शारीरिक विकास का संकेत है। शारीरिक विकास, बच्चा हम कैसे जानेंगे कि उसका विकास हुआ है? तो उसका वजन तथा लंबाई, वजन में भी वृद्धि होगा और उसके लंबाई में भी वृद्धि होगा। तब हम समझेंगे क्या? कि शिशु का शारीरिक विकास हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 है, 6 माह तक शिशु को क्या देना चाहिए? 6 महीने तक बच्चे को क्या देना चाहिए? तो 6 महीने तक बोला जाता है केवल और केवल माँ का दूध देना चाहिए। शिशु के खेल का मुख्य लाभ क्या है?
शिशु के खेल का मुख्य लाभ, ये जो बच्चा होता है वो उसके खेल का मुख्य लाभ क्या होता है, तो उसका विकास होता है और वो बहुत कुछ सीखता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, शिशु की नींद का मुख्य लाभ क्या है? बोला जाता है कि जो छोटा बच्चा होता है, जन्मजात बच्चा होता है, वो बहुत ही सोता है। तो ऐसा मतलब वो उसके लिए लाभदायक होता है, उस बच्चे के लिए लाभदायक होता है। जो नवजात बच्चे जितना सोता रहता है, उतना उसके लिए लाभदायक क्यों लाभदायक होता है? क्योंकि उस समय उसका शारीरिक तथा मानसिक दोनों विकास होता रहता है। तो नींद के दौरान शिशु का शरीर तथा मस्तिष्क दोनों विकसित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, शिशु की भाषा विकास की शुरुआत किससे होती है? शिशु की भाषा विकास की शुरुआत, यानी शिशु सबसे पहले क्या चीज, तो रोना शुरू कर देता है। तो शिशु की भाषा विकास की शुरुआत किससे होती है? किससे होगा? रोने से होगा। यानी रोना शिशु की पहली भाषा होती है जिससे वह अपनी जरूरत बताता है। जैसे भूख लगता है, रोना शुरू कर देता है, तो वही उसका भाषा हो गया। शिशु के दांत निकलना किस विकास का संकेत है? तो शिशु के दांत निकलना वो शारीरिक विकास है। तो दांत निकलना शारीरिक वृद्धि को स्पष्ट करते हैं। कुपोषण का शिशु पर क्या प्रभाव पड़ता है? कुपोषण यानी कि खराब पोषण जिसको खाना पीना अच्छा से नहीं मिल रहा है, तो उससे क्या होगा? उस बच्चे का शारीरिक तथा मानसिक विकास रुक जाएगा, अच्छे से उसका विकास नहीं हो पाता है। कुपोषण से शिशु कमजोर होता है और विकास प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, शिशु को प्रेम और सुरक्षा क्यों आवश्यक है? शिशु को प्रेम और सुरक्षा क्यों आवश्यक है? यानी कि उस बच्चे को प्रेम और उसकी सुरक्षा क्यों दिया जाता है? क्योंकि उसका भावनात्मक विकास हो सके। तो प्रेम और सुरक्षा से शिशु में आत्मविश्वास व भावनात्मक संतुलन आता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, शिशु के मानसिक विकास में सबसे अधिक सहायक क्या है? तो शिशु के मानसिक विकास में जो एक छोटा बच्चा होता है उसका दिमाग में वृद्धि कैसे होता है, उसका मानसिक विकास कैसे होता है? तो उसको कोई खेल खेलता रहता है या फिर बातचीत के दौरान उसका मानसिक विकास होता है। तो खेल और बातचीत से सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है। शिशु के सामाजिक विकास का अर्थ क्या है? तो शिशु के सामाजिक विकास का अर्थ दूसरों से मेल-जोल करना है। तो सामाजिक विकास में दूसरे से संबंध बनाना शामिल है। शिशु के सामाजिक विकास में क्या होगा? एक दूसरे से मेल-जोल करना। शिशु के लिए स्वच्छ वातावरण क्यों जरूरी है? तो स्वच्छ वातावरण क्यों जरूरी है? तो उस बच्चों को रोग से बचाव के लिए। गंदगी से संक्रमण फैलता है, स्वच्छता रोग रोकती है। अगला क्वेश्चन है, शिशु का टीकाकरण किससे बचाता है? टीकाकरण किससे? तो बहुत सारे ऐसे संक्रामक रोग हैं जिससे टीकाकरण बचाता है। जैसे पोलियो ड्रॉप सब जो देते हैं वो सब क्यों? तो बहुत सारे संक्रामक रोग हैं, वो उस सब से बचता है। तो टीकाकरण शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, शिशु सबसे अधिक किसके संपर्क में रहता है? तो वो शिशु माता पिता के संपर्क में रहता है। माता पिता शिशु के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, शिशु अनुकरण यानी कि नकल किससे सीखता है? तो वो एक कोई बच्चा जो होता है 0 से 6 वर्ष के जो शिशु होता है वो नकल किससे करता रहता है? तो वो अपने आसपास के लोगों से करता है। शिशु दूसरों को देखकर उनके व्यवहार की नकल करता है, यानी कि आसपास के लोग जैसे करते हैं वही चीज से करके वो भी वैसे करता है। शिशु के विकास में संतुलित आहार क्यों जरूरी है? तो संतुलित आहार क्यों जरूरी है? क्योंकि संतुलित आहार से उसका संपूर्ण विकास होगा। संतुलित आहार से उसका संपूर्ण विकास होगा। संपूर्ण विकास के अंतर्गत क्या सब आएगा? वो शारीरिक विकास तथा मानसिक विकास। शिशु में रोग प्रतिरोधक क्षमता किससे बढ़ती है? शिशु में रोग प्रतिरोधक क्षमता किससे बढ़ती है? तो क्या बोला जाता है कि माँ का दूध यानी कि बच्चों को सबसे पहले देना चाहिए। 0 से 6 वर्ष तक केवल और केवल माँ का दूध देना चाहिए। उससे क्या होता है? तो
संपूर्ण आहार भी मिलता है और प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ता है। तो शिशु में रोग प्रतिरोधक क्षमता किससे बढ़ती है? तो माँ के दूध से, क्योंकि माँ के दूध में एंटीबॉडी होता है जो रोग से बच्चे को बचाता है। खेल से शिशु में कौन सा गुण विकसित होता है? खेल से खेल से क्या होगा? सामाजिक व मानसिक गुण विकसित होता है। कैसे? तो आसपास के लोगों के साथ, बच्चों के साथ वो खेलेगा तो यानी सामाजिक सामाजिक गुण का विकास होगा और दिमागी स्तर का में भी वृद्धि होगा। यानी खेल से सहयोग, सोच और आत्मविश्वास बढ़ता है। इसलिए क्या बोला जाता है, छोटे बच्चों को ग्रुप में रख देना चाहिए। उससे क्या होगा, आपस में मिलजुल करके खेलता रहेगा और उसके मतलब कैसे सहयोग किया जाता है, उसके सोच में क्या क्या वृद्धि होता है, उसमें उस बच्चे में आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। ये सब देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, शिशु के विकास में परिवार की भूमिका कैसी होती है? एक शिशु है, उसके विकास में परिवार की भूमिका कैसी होती है? परिवार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। परिवार शिशु का पहला समाज होता है। शिशु के भावनात्मक विकास का मुख्य आधार क्या है? तो शिशु के भावनात्मक विकास का मुख्य आधार प्रेम और सुरक्षा है। शिशु के डर का मुख्य कारण क्या होता है? शिशु के डर का मुख्य कारण क्या होता है? बच्चे को डर कब लगता है? जब उसको असुरक्षा महसूस होता है, चाहे कोई अजनबी वातावरण महसूस हो उसे, तब जाकर के वो बच्चा डरने लगता है। यानी असुरक्षित या नया वातावरण शिशु में डर पैदा करता है। शिशु का रोना किसका संकेत होता है? यानी कि शिशु यानी बच्चे रोना कब शुरू कर देता है? जब उसको किसी चीज़ की आवश्यकता होती है, तब जाकर के वो रोना शुरू कर देता है। यानी आवश्यकता या असुविधा। तो शिशु रोकर अपनी ज़रूरतें व्यक्त करता है। उसके उसका तो पहला लैंग्वेज ही होता है रोना। तो जब उसको भूख लगे, चाहे किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो वो रोना शुरू कर देता है। 34 34 नंबर क्वेश्चन है, शिशु के शारीरिक विकास की सही पहचान क्या है? ये तो क्वेश्चन देख चुके हैं। शिशु के शारीरिक विकास का सही पहचान क्या चीज़? उसका लंबाई में वृद्धि और उसका वजन में वृद्धि। शिशु की भाषा विकास में सबसे पहले क्या आता है? भाषा विकास में सबसे पहले क्या आता है? तो जो तुतलाने वाला जो रहता है और अस्पष्ट ध्वनियाँ, वो आता है। ठीक है? तो शिशु सबसे पहले अस्पष्ट आवाज़ें निकालता है। जैसे जैसे पापा, दादा, नाना ऐसे जो बोलता रहता है, वो अस्पष्ट आवाज़ें निकालता रहता है, बहुत ही तुतलाता रहता है। शिशु के लिए सबसे सुरक्षित आहार कौन-सा है? तो शिशु के लिए सबसे सुरक्षित आहार, ये भी क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, क्या? माँ का दूध। शिशु के मानसिक विकास का सबसे अच्छा साधन क्या है? उसके मानसिक विकास का खेल और बातचीत, ये भी क्वेश्चन देख चुके हैं। शिशु को अनुशासन सिखाने का सही तरीका क्या है? तो प्यार और समझाइश। डर से नहीं, प्रेम से अनुशासन सिखाया जाता है। ठीक है? बच्चों को हमेशा डाँट-डाँट करके बोलते रहते हैं, तुम ऐसा मत करो, तुम ऐसा करो, तो वो चीज़ गलत है। शिशु को कैसे? तो प्रेम से अनुशासन सिखाया जाता है। 39 है, शिशु के सामाजिक विकास में कौन सहायक है? शिशु के सामाजिक विकास में समूह में खेलना। समूह में जो शिशु खेलता रहता है, तो उससे उसका सामाजिक विकास होता है। कैसे लोगों के साथ व्यवहार रखना है, कैसे एक-दूसरे के साथ सहयोग में रहना है, ये सब उसका सामाजिक विकास होगा। तो समूह खेल से सहयोग व सामाजिकता बढ़ती है। शिशु के लिए स्वच्छ पानी क्यों आवश्यक है? स्वच्छ स्वच्छ पानी तो सबके लिए, रोगों से बचाव के लिए। ठीक? यानी अशुद्ध पानी जो होता है, उससे बीमारियाँ होती है। शिशु का पहला शिक्षक कौन होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। शिशु का पहला शिक्षक कौन होता है? तो शिशु का पहला शिक्षक उसकी माता होती है। तो माँ शिशु को बोलना, चलना व व्यवहार सिखाती है। क्वेश्चन नंबर 42 है, शिशु के विकास में नियमित स्वास्थ्य जाँच क्यों ज़रूरी है? यानी कि बराबर उसका स्वास्थ्य जाँच करवाना चाहिए। वो क्यों ज़रूरी है?
विकास की निगरानी के लिए, उस बच्चे का विकास सही से हो पाए, इसीलिए उसकी जांच हमेशा करवानी चाहिए। वजन की, लंबाई की और स्वास्थ्य की पता चलता है उस जांच से। 43 है, शिशु के खिलौने कैसे होने चाहिए? खिलौना कैसा होना चाहिए? तो सुरक्षित और साफ होना चाहिए, साफ सुथरा खिलौना होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जो शिशु होते हैं वो हमेशा कोई भी खिलौना रहता है पहले मुंह में लेता रहता है। उसके अगर वो गंदा रहेगा, खिलौना गंदा रहेगा तो उसके थ्रू बैक्टीरिया उसमें एंटर कर जाएगा, जिससे उसे कई प्रकार की बीमारियां हो सकती है। असुरक्षित खिलौने चोट पहुंचा सकते हैं। 44 है, शिशु के विकास में नियमित दिनचर्या का क्या लाभ है? शिशु के विकास में नियमित दिनचर्या का क्या लाभ है? तो नियमित दिनचर्या उसके अनुशासन और उसकी सुरक्षा की भावना। तो नियमितता से शिशु सुरक्षित महसूस करता है। शिशु के लिए सबसे उपयुक्त वातावरण कैसा होना चाहिए? तो सबसे अच्छा वातावरण शिशु के लिए कौन सा होता है? स्वच्छ वातावरण, सुरक्षित वातावरण और प्रेम पूर्वक वाला वातावरण सबसे उपयुक्त वातावरण शिशु के लिए होता है। 46 नंबर क्वेश्चन है, शिशु के विकास की गति कैसी होती है? तो शिशु के विकास की गति व्यक्तिगत रूप से भिन्न होती है। यानी हर शिशु अलग गति से विकसित होते हैं। ऐसा नहीं कि जितना भी शिशु है सबका एक ही जैसा विकास होता हो, सब में कुछ ना कुछ भिन्नताएं मिलती है। शिशु में आत्मविश्वास कैसे विकसित होता है? तो शिशु में आत्मविश्वास कैसे? तो उस बच्चे को अगर हम प्रशंसा करते रहेंगे, उससे हम प्रेम करेंगे, तो उसमें कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। कुपोषण से शिशु के किस विकास पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? कुपोषण से शारीरिक और मानसिक दोनों। यानी कि अगर उसको पोषण सही से नहीं मिलेगा, भोजन सही से नहीं मिलेगा, उसका शारीरिक विकास भी नहीं हो पाएगा और उसका मानसिक विकास भी नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, स्वस्थ शिशु किसकी नींव होता है? तो स्वस्थ शिशु किसकी नींव होता है? तो स्वस्थ समाज की। स्वस्थ शिशु स्वस्थ समाज की नींव होता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, शिशु अवस्था को जीवन की नींव क्यों कहा जाता है? शिशु अवस्था यानी कि 0 से 6 वर्ष की अवस्था होता है, उसको जीवन की नींव यानी कि बेस कहा जाता है। लाइफ का जो बेस होता है वो क्यों कहा जाता है 0 से 6 वर्ष को? क्योंकि इसी समय भविष्य का विकास होता है। यानी 0 से 6 वर्ष में व्यक्तिगत और आदतों की नींव पड़ती है। इसके साथ हम लोग कुल 50 क्वेश्चन देख चुके हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो इसके साथ ही अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए, हमेशा हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। इसके साथ ही बहुत-बहुत आप लोगों का धन्यवाद।